Hello बच्चों, let's study this question. A light travels from liquid of refractive index to air. What is the angle of incident corresponding to its maximum angle of deviation? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लिक्विड है, मान लीजिए ये इसका सरफेस लिक्विड का, नीचे लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है कि 2 है। तो अगर लाइट ऐसे गया तो वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालेंगे ये, जिसके लिए मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो कुछ ऐसा जाएगा। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है पहले जान लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है? तो पहले का हमको ये पता लगना चाहिए कि जो आईसी है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। मतलब अगर क्रिटिकल एंगल में वो इंसिडेंट हुआ, तो लाइट वो क्या होगा, ऐसे सरफेस को ऐसे 90 डिग्री होकर मतलब ग्रेज होकर चला जाएगा। यही क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन आईसी, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होकर वो रिफ्लेक्शन करेगा। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि आईसी का, अब जब अगर हम ये बात करेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन ये है, तो एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन, एक केस करेंगे जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आईसी से छोटा है, मतलब क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो क्रिटिकल एंगल पहले निकालने के, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन इनवर्स साइन म्यू वन बाई म्यू टू। तो ये म्यू वन क्या है? कौन सी मीडियम को जा रहा है लाइट, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई कौन सी मीडियम से आ रहा है। मतलब इधर साइन इनवर्स कौन सी मीडियम को जा रहा है, एयर को जा रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, और कौन सी मीडियम से जा रहा है, लिक्विड की जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू है। तो साइन इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री, यानी कि जब ये इंसिडेंट एंगल से छोटा है, मतलब सॉरी क्रिटिकल एंगल से छोटा है इंसिडेंट एंगल, वो कितना होगा? तो वैसे डायग्राम देखेंगे तो छोटा होगा तो उसका डेविएशन कितना आ जाएगा? तो लाइट का पाथ कुछ इस तरफ है, और ये है आर, और ये है कितना? ये आई होगा तो ये भी आई होगा। तो जो डेविएशन एंगल है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर माइनस आई। अगर तो ये आ गया आर माइनस आई, तो इसको हम इधर लिख देंगे कि जो डेल हो जाएगा, हो जाएगा आर माइनस आई। इसको हम लिख सकते हैं कि हमको ये पता है किस लॉ से, कि म्यू वन बाई साइन आई इक्वल टू म्यू टू बाई साइन आर। तो इधर हमने म्यू वन में इसको उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इधर म्यू वन क्या कंसिडर किया? वाटर को। यानी कि जो म्यू वन है उधर उसको लाइट जा रहा है, और म्यू टू से जा रहा है। तो म्यू टू इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू वन बाई साइन आर। दैट इम्प्लाइज इधर साइन आर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन इंटू साइन आई। दैट इम्प्लाइज आर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन इंटू साइन आई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन आई माइनस आई। तो ये कुछ आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो जनरली हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ते हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ते हो जाएगा। अगर इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। कब तक? जब ये इसके साथ बराबर नहीं हो जाते, आईसी के साथ। अगर आईसी के साथ बराबर हो गया तब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा हो जाएगा? तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये आई होगा तो ये आई होगा, तो उसकी पाथ जो होगा डेविएशन वो ये आ जाएगा। और ये कितना होगा? ये आई तो ये भी आई, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 आई।
तो सेकेंड केस इफ आई इज ग्रेटर देन डेल, दैट इम्प्लाइज डेल कितना हो जाएगा 180 माइनस 2i। तो जब आई अगर डेल से ज्यादा हो गया तो ये हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 2i, यानी कि इफ आई इंक्रीजेस दैट इम्प्लाइज डेल डिक्रीजेस, जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा तो डेल डिक्रीज करेगा। और ये इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा डेल भी इंक्रीज करते हो जाएगा। तो इसका मतलब हम मैक्सिमम डेविएशन कब निकाल सकते हैं, तो डेल मैक्स जो है वो कब मिल सकता है, एट आई इक्वल टू आई सी। जब आई इक्वल टू आई सी हो जाएगा तभी हम मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। तो आई सी कितना है, तो आई सी हमने अभी इधर निकल कर रखा है 30 डिग्री है इधर, आई सी 30 डिग्री है। तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो आई होगा ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।